हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ले विद शौर। तो आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 4 मैप्स। तो आज के इस वीडियो से हम लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि ज्योग्राफी का 4th चैप्टर है मैप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। You have learned in the previous chapter about the advantages of the globe. However, globe has limitation as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole. But when we want to study only a part of the earth, as about our country, states, districts, towns, and village, it is of little help. In such a situation, we use maps. A map is a representation of or a drawing of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. We find that maps are useful to use for various purposes. One map shows a small area and a few facts. Another maps may contain as many facts as a big book. When many maps are put together, we get Atlases are of various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. They are different types. Some of them are described below. आप इधर देखिए। तो इसमें क्या बताया गया है कि आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि ग्लोब कितना यूज़फुल होता है, उसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग को कंट्री को छोड़ करके या किसी एक पार्ट के बारे में जानना हो, या अगर हम लोग कंट्री को छोड़ देते, चलो हम लोग अपनी कंट्री को देखते हैं, या हम लोग अपनी सिटी को देखते हैं, या फिर हम लोग अपने विलेज को देखते हैं, टाउन को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं, तो क्या ये इसमें हेल्प कर पाएगा ग्लोब हम लोग को अपनी कंट्री, मतलब कि अपना टाउन, विलेज और डिस्ट्रिक्ट देखने में? नहीं। इसलिए जो ग्लोब है ये हमको इसमें हेल्प नहीं करता कि हम लोग अपना टाउन, वो सिर्फ खाली जो सी हैं, समुद्र, मतलब जो समुद्र हैं, कंट्रीज हैं, इन सबको दिखाने में मदद करता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को ज़रूरत पड़ती है किसकी? हम लोग को ज़रूरत पड़ती है मैप्स की। मैप हम लोग को किसी भी चीज़ का मैप मिल जाएगा। हम लोग को हमारे डिस्ट्रिक्ट का मिल जाएगा, हमारे स्टेट का मिल जाएगा, हमारे कंट्री का मिल जाएगा, इवन वर्ल्ड का भी मिल जाएगा। तो जो मैप्स होते हैं वो भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं। और जो कई सारी मैप्स की जैसे कि बुक्स हो जाती हैं, जैसे कि एक बुक होती है जिनको मैप की बुक कहते हैं, जिनको जो मैप की एक बुक है, कौन सी? एटलस। जो एटलस होती है भी हम लोग को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। इसमें भी कई सारे जो क्या कहते हैं मैप्स हैं, इनसे हम लोग को काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ऐसे कुछ जो मैप्स है, जो हम लोग को डिफरेंट टाइप्स के जो मैप्स होते हैं, किसी को जहाँ पे पहाड़ देखने हो, नदियाँ देखनी हो, ट्रेन्स की पटरियाँ देखनी हो, और जंगल देखने हो, और कितने स्टेट्स हैं वो देखने हो, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग मैप्स हैं। तो ऐसे कुछ जो मैप्स की जो डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज हैं वो यहाँ पे थोड़ी डिस्क्राइब करी गई हैं नीचे ये जो पॉइंट्स पे। तो इसे हम लोग चले पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा फिजिकल मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ such as mountains, plateaus, plains, river, ocean, etc. are called physical or relief maps. आप इधर समझिए। जो फिजिकल मैप्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो भी नेचुरल फीचर होता है अर्थ का, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशियंस। अब देखिए आप लोग को क्या समझना है। जैसे आप लोग का मन कर रहा है कि आज मैं चलो देखता हूँ कि इंडिया में कितने माउंटेन्स हैं, कहाँ कहाँ प्लेट्यूज हैं, कौन कौन से प्लेन्स हैं, कहाँ रिवर्स हैं, है ना। तो ये सब आपको देखने का आज मन कर रहा है। तो आप कौन सा मैप खोलेंगे? आप ग्लोब तो खोलेंगे नहीं। ग्लोब में तो सिर्फ आपको कंट्रीज दिखेंगी, वहाँ पर आपको सिर्फ वो दिखेगा, क्या? कंट्रीज दिखेंगी खाली। आपको माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स तो मिलेंगे नहीं। फिर आप क्या खोलेंगे? आप खोलेंगे फिजिकल मैप। यानी कि आप जैसे भी मैप्स देखते हैं जिनमें माउंटेन्स दिखाया जाता है, प्लेट्यूज दिखाए जाते हैं,
रिवर, नदियाँ, पहाड़, पत्थर, कंकड़, वो जितनी भी ये सब चीज़ें हैं, ये सब क्या है, ये सब फिजिकल मैप्स में आती है। फिजिकल फिजिकल मतलब कि नेचुरल फीचर्स, कोई आर्टिफिशियल फीचर नहीं, जैसे कि दिखा रहे कि ये वाली फैक्ट्री यहाँ पे है, ये वाला जू यहाँ पर है, ये सब नहीं। ऐसा फीचर जो कि नेचुरल हो, यानी कि फॉरेस्ट कहाँ पर है, फॉरेस्ट कोई मैन मेड थोड़ी ना, वो तो नेचुरल है। माउंटेन्स कोई मैन मेड थोड़ी ना, वो तो नेचुरल है। तो यही जो नेचुरल फीचर्स होते हैं हमारे अर्थ के, वो जैसे कि प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन, रिवर्स, ओशियंस। अगर आपको देख रहा हूँ कि ये वाली रिवर कहाँ पे, गंगा रिवर कहाँ पे है, तो आप लोग मैप खोलेंगे, वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, वहाँ उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर बांग्लादेश से फिर बंगाल। तो ये सब आप लोग को ये सब आप लोग को फिजिकल मैप में देखने को मिलेगा, जब भी आप कोई फिजिकल चीज़ों को देखेंगे। और इन्हीं फिजिकल मैप्स को हम लोग फिजिकल मैप भी कहते हैं और रिलीफ मैप्स भी कहते हैं। फिजिकल मैप्स का एक और नाम है, वो है रिलीफ मैप्स। फिर हमारा सेकंड मैप्स कौन सा है, पॉलिटिकल मैप्स। मैप शोइंग cities, towns and village and different countries and states of the world in with their boundaries are called political maps। अब आप ये समझिए। अब देखिए, अब आपको जैसे आपको पठार, नदी, ओशियन, समुद्र, नाला सॉरी ये जो जंगल आप लोग को देखना हो, ये सब आप लोग के लिए फिजिकल मैप देखेंगे कि जो ये सब नेचर फीचर है, नेचुरल फीचर है। लेकिन आपको अगर देखना कि मेरी कंट्री, मेरी सिटी, मेरा विलेज कहाँ पर होगा, आप लोग मैप खोलेंगे तो जो भी आपको जो भी मतलब कि जैसे कि आपकी सिटी है उसके बारे में मैप दिखाया जाएगा, उसकी बाउंड्रीज के बारे में मैप दिखाया जाएगा, आपको कंट्री दिखाई जाएगी, कंट्री में उसके जितने भी बाउंड्रीज होंगे वो दिखाया जाएगा। वो सब कौन से मैप होंगी, वो सब मैप्स होते हैं पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप वो होते हैं जिसमें स्टेट्स दिखाए जाते हैं। जैसे इंडिया का मैप है, आप लोग बोलेंगे गूगल में बोलेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको पहाड़, पत्थर और नदियाँ, समुद्र और माउंटेन ये सब नहीं दिखेगा। आपको क्या दिखेंगे, इधर राजस्थान है, इधर यूपी है, बीच में मध्य प्रदेश है, इधर गुजरात है, नीचे केरला है, इधर तमिलनाडु है, ऊपर जम्मू कश्मीर है। आपको ये दिखाई देगा, आपको ये नहीं दिखाई देगा कि यहाँ नदी है, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे जंगल है, यहाँ पे प्लेट्यू है। आपको वैसा नहीं दिखाई देगा। और जो पॉलिटिकल मैप है उनमें ये दिखाया जाता है किसी भी स्टेट की जो बाउंड्रीज कैसी है, उस टाउन कैसा है, टाउन में मतलब कि कितना बड़ा टाउन है, कितना बड़ा विलेज है, इसकी बाउंड्री कहाँ तक है। तो ये सब पॉलिटिकल मैप्स में दिखाया जाता है। पॉलिटिकल मैप मतलब कि जहाँ पे आपकी सिटी, विलेज या स्टेट्स, कंट्री की बाउंड्री दिखाई जाती है। फिर हमारा एक और मैप है थीमेटिक मैप। सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज रोड maps, rainfall maps, maps showing distribution of forests, industries, etc. are known as thematic maps. Suitable titles are given on the basis of information provided these maps. There are three components of maps: distance, direction and symbol. अब इधर देखिए, जो थीमेटिक मैप है ये भी एक मैप होता है, मतलब कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैप है। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोग को ऐसे मैप्स दिखाए जाएंगे जिसमें क्या होगा कि जैसे रोड का मैप्स होगा कि यहाँ से ये वाली रोड स्टार्ट हुई है, यहाँ जाके ख़त्म हुई है, यहाँ से फिर दूसरी रोड स्टार्ट होकर इसको कनेक्ट करके इधर से बाईपास हो गई है, फिर एक सबवे बना है, फिर यहाँ से इधर से घूम गई रोड, यू टर्न है। तो ये जितने भी रोड के जितने भी मैप्स होते हैं, ये कौन से मैप होते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं। रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, यानी कि आप जैसे जम्मू कश्मीर में रहते हैं या कहीं बर्फ़ के एरिया में रहते हैं, शिमला में, तो वहाँ क्या देखते होंगे, ये रेनफॉल मैप है, यहाँ पे आज यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, यहाँ पर नहीं गिरती, यहाँ पे जाने लायक है, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है, यहाँ भी चल देंगे। तो जहाँ जहाँ बर्फ़ गिरती है ये सब कहाँ पे, ये भी सब जो रेनफॉल मैप्स होते हैं ये कहाँ पे आते हैं, थीमेटिक मैप्स में आते हैं। मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा, यानी कि ऐसे मैप्स की ये वाला जो फॉरेस्ट है ये कालिया का मैप है, मतलब कि जैसे कि कोई फॉरेस्ट है उसका नाम रख दिया ए,
और कोई दूसरा फॉरेस्ट है जिसका नाम रख दिया बी, तो उसमें क्या, ये फॉरेस्ट ए का यहाँ तक की उसकी वो बाउंड्री है, यहाँ तक फॉरेस्ट ए है, फिर इस पेड़ के बाद यहाँ से ये फॉरेस्ट बी है। तो ऐसे फॉरेस्ट के जितने भी मैप्स होते हैं कि कहाँ कहाँ फॉरेस्ट में तालाब है, नदी है, कि कितने पेड़ हैं, कौन सा पेड़ है, और कहाँ कहाँ जानवर हैं, कहाँ कहाँ नहीं है, कहाँ कहाँ जानलेवा जानवर है, ये जितने भी फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कि जितने भी फॉरेस्ट के जो मैप्स होते हैं और जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ये फॉरेस्ट ए है, ये फॉरेस्ट बी है, वो सभी थीमेटिक मैप्स में आते हैं। फिर दूसरा क्या, इंडस्ट्रीज, यानी कि ये 5 इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन ए की है और ये 6 इंडस्ट्रीज बिजनेसमैन बी की है, यानी यहाँ ये इस वाली इंडस्ट्रीज से यहाँ तक, ये वाली इंडस्ट्रीज से यहाँ तक, ये सारी इंडस्ट्रीज में का जो मैप होते हैं वो कौन से मैप होते हैं, थीमेटिक मैप्स होते हैं, ये वाली फैक्ट्री। ऐसे ऐसे जो थीमेटिक मैप्स होते हैं ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड्स करते हैं। और इन जो मैप है ना, इनको बनाने के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। अगर जो देखिए, अगर रोड बनानी है तो उसकी डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल बनाएंगे, यानी कि रोड का सिंबल बनाएंगे, उसमें कितनी लंबी है, जैसे 200 मीटर है तो उधर लिखेंगे 200 मीटर, और फिर सिंबल बना देंगे, फिर डायरेक्शन कहाँ को जा रही है, साउथ को जा रही है, तो ऐसी डायरेक्शन। तो ये जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो पहला हमारा कंपोनेंट कौन सा है, हमारा पहला कंपोनेंट है डिस्टेंस। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। Maps are drawing which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper, or we can say maps are drawn to reduce scale, but this reduction is done very carefully so that the distance between the places is real. It can only be possible when a small distance on paper represent a large distance on the ground. Therefore, a scale is chosen for the purpose. Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. For example, the distance between your school and your home is 10 kilometers. If you show this 10-kilometer distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometers. On the ground map on the ground, the scale of your drawings will be 1 centimeter 5 kilometer. 1 centimeter is equal to 5 kilometer. Thus, scale is very important in any maps. If you know the scale, you will be able to calculate the distance between any two places on a map. When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometers of the ground. It is called a small scale map. When a small area like your village or town is to be shown on a paper, then we use a large scale that is the centimeter. That is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. Large scale maps give more information than small scale maps. तो ये जो हमारा जो कंपोनेंट्स था क्या डिस्टेंस, इस पे क्या कहा गया है, अब आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, जब भी कोई थीमेटिक मैप बनाया जाता है तो उसमें डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप इनका रोल क्यों होता है तो समझते हैं। तो जो डिस्टेंस है उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ का थीमेटिक मैप लेकर चल रहे हैं, यानी कि आप लोगों ने रोड का थीमेटिक मैप ले रखा है और उसमें लिखा गया है 200 मीटर्स देन राइट। अब आप 200 मीटर्स के बाद अपनी कार को राइट मोड़ेंगे उस रोड में, तो क्या है कि 200 मीटर जो उसमें स्केल खींच के जो रोड बनी होगी वो एक्चुअल में होगी 2 सेंटीमीटर की, लेकिन 200 मीटर्स यानी कि 1 मीटर क्या शो करेगा, 1 मीटर शो करेगा 100 मीटर, यानी कि आपकी 1 सेंटीमीटर शो करेगा कितना, 100 मीटर। वैसे ही मतलब कि जो डिस्टेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखिए, जैसे कि आप लोग को लिखा है कि
500 मीटर के बाद आपको टर्न लेना, उस मैप पे लिखा है। तो आप लोग 500 मीटर जाएंगे, देन टर्न लेंगे, तभी आप अपनी जो आपकी जो रियल डेस्टिनेशन है वहाँ आप जाके पहुँचेंगे। और उसके लिए आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, स्केल की ज़रूरत पड़ती है। स्केल ऑफ द रेशियो, स्केल इज़ द रेशियो। वो कोई जो इंस्ट्रूमेंट नहीं, मैथ का इंस्ट्रूमेंट वाला स्केल नहीं जिससे लाइन खींची जाती है। स्केल एक रेशियो होता है। उसमें क्या करा जाता है कि जैसे कि उसमें लिखा है कि आपके स्कूल आप और आप जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि आपका और आपका स्कूल के बीच, आपके घर और आपके स्कूल के बीच में 10 किलोमीटर का रास्ता है, और वो रास्ता एक बनाया गया है और वो 2 सेंटीमीटर की जगह में बनाया गया। तो उसका वो क्या शो करेगा स्केल, वो स्केल रेशियो क्या शो करेगा कि 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर के बराबर है। तभी तो 2 सेंटीमीटर मिलकर के 10 किलोमीटर बनाएंगे। इसी को स्केल रेशियो कहते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे कि आप लोग किसी कॉन्टिनेंट्स या बड़े बड़े कंट्रीज़ का मैप देखते होंगे तो उसमें क्या करते होंगे, जैसे कि कोई 5 सेंटीमीटर की जगह है तो वो एक्चुअल ग्राउंड, मतलब कि 5 सेंटीमीटर आपने इधर खींच दी, तो जो एक्चुअल ग्राउंड है ना, मतलब कि जो असली में जो बॉर्डर है वो 500 किलोमीटर के बराबर होगा। यानी आपकी 5 लाइन जो कि आपने मैप में खींची है वो रियल एक्चुअल साइज कितनी होगी, 500 किलोमीटर। और ये जो ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इन मैप्स को करते हैं स्मॉल स्केल मैप्स। और कुछ मैप्स होते हैं जैसे कि कोई जो छोटा एरिया होता है, जैसे कि गाँव का क्षेत्र होता है, गांव विलेज, ये सब छोटे एरिया होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो मैप्स होते हैं उसमें जो 5 सेंटीमीटर जगह खींची यानी कि वो 500 मीटर्स बता रहे। तो ये सब होते हैं लार्ज स्केल मैप, यानी कि जो छोटी जगह होती है वहाँ पे लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं, और जो बड़ी जगह होती है वहाँ पर स्मॉल स्केल मैप यूज़ करते हैं। तो जो लार्ज स्केल मैप होती है ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं स्मॉल स्केल मैप्स के मुकाबले। फिर हमारा जो सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, डायरेक्शन। Most maps contain an arrow marked with the letter N at the upper right hand corner. This arrow shows the north direction. It is called the north line. When you know the north, you can find out out other direction. For example, east, west, and south. There are four major direction: north, south, east, west. Figure 4.2 a. They are called cardinal points. Other four intermediate direction are northeast NE, southeast SE, southwest SW, and northwest NW. We can locate any place more accurately with the help of these intermediate direction. Find out the following direction from the figure 4.1. A. The directions of the community center of the playground from Vikas house. B. The direction of school from shops. We can find out the direction of the place with the help of the compass. It is an instrument used to find out main direction. Its magnetic needle always points towards north-south direction. Figure 4.2 B. तो ये जो हमारा सेकंड जो है सिंबल कंपोनेंट ऑफ थेमेटिक मैप्स का, इसमें क्या लिखा गया है कि डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा कुछ जो एरोज होते हैं उनका यूज करा जाता है। जैसे कि कोई एरो है, आप लोग जैसे लिखा होगा, आप रोड्स पे जाते होंगे, आप लोगों ने मैप्स में देखा होगा कि यहाँ पर मैप्स लिखा है, फिर यहाँ पे लिखा होगा देवी प्रसाद का गैराज, और फिर राइट साइड मतलब कि एरो, यानी कि जैसे कि आप लोग को जाना है एबीसी स्कूल में, तो एबीसी स्कूल यहाँ बना होगा, और जो रोड होगी सामने से जहाँ से आपको कट लेना होगा वहाँ क्या लिखा होगा, एबीसी स्कूल टर्न लेफ्ट। तो आप टर्न लेफ्ट मुड़ के आप चले जाएंगे जो भी आपका स्कूल होगा एबीसी स्कूल। वैसे ही जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है उसके लिए कौन सा एरो यूज किया जाता है, एन का मतलब नॉर्थ। ऐसे ही जो 4 मेजर डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट,
ईस्ट वेस्ट, तो इनमें भी जो डायरेक्शन यूज करी जाती हैं वो एन मतलब कि नॉर्थ, एस मतलब कि साउथ, डब्ल्यू मतलब कि वेस्ट, और डी और ई मतलब कि ईस्ट। अब आप इधर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, हाउस, विकास, शीला एंड करीम। तो इसमें क्या है कि इधर एरो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो एरो रोड के बीच में है, ये यही सब जो डायरेक्शन बताते हैं कि कोई भी जगह कहाँ पर है। तो ये जो डायरेक्शन होती हैं कुछ, जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये सब जो डायरेक्शन होती है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये तो मेजर डायरेक्शन हो गई। और जो इनमें भी होते हैं जैसे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, और जो साउथ, उसमें साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये सब जो डायरेक्शन होती है, सारी डायरेक्शन, इन्हीं को कहा जाता है कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स और कार्डिनल डायरेक्शन, इन्हीं को कार्डिनल पॉइंट्स भी और कार्डिनल डायरेक्शन भी कहते हैं। अब जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो कम्युनिटी है, यहाँ जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी से विकास के घर से शॉप में जाना है, तो शॉप जाने के लिए सी से हम लोग डायरेक्ट कहाँ मुड़ेंगे, सी से हम लोग जाएंगे सीधा लेफ्ट, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ के ऊपर जाके फिर हम लोग मुड़ेंगे वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन दी गई है, यही सब होती कार्डिनल पॉइंट्स। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और जो हमेशा एक चीज का यूज करते हैं डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, पता करने के लिए, वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है कंपास। कंपास में क्या होता है कि जो उसकी जो सुई होती है, निडल, वो हमेशा नॉर्थ की जगह, मतलब कि जो नॉर्थ होता है वहां पर एक मैग्नेट लगा होता है, और जो उसकी वो होती है निडल, वो हमेशा मैग्नेट की तरफ, लोहे की होती है इसलिए वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो उसकी जो निडल होती है वो हमेशा मैग्नेट की तरफ ही रहती है, जिससे क्या होता है कि नॉर्थ डायरेक्शन पता चलती है और बाकी डायरेक्शन भी हम लोग को पता चल जाती हैं। तो जो थर्ड कंपोनेंट है वो है सिंबल। सिंबल, इट इज द थर्ड important component of a map. It is not possible to draw on a map the actual shape and size of different features such as building, roads, bridge, trees, railways lines, or as well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures, and lines. Using lines, these symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simple to read, even if you don't know the language of an area and therefore cannot ask someone for direction. You can collect information from maps with the help of these symbols. Maps have a universal language that can be understood by all. There are international agreement regards in the use of these symbols. These are called conventional symbols. Some of these conventional symbols are shown in figure 4.3. तो अब जो हमारा जो थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मैप्स का, इसमें क्या होता है कि जो जितने भी जो सिंबल्स होते हैं किसी भी मैप्स में बनाने का, जो किसी भी लिमिटेड स्पेस में किसी भी चीज़ का वो सिंबल बनाने के लिए वो पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि कोई सिंबल्स हैं जैसे कि रोड, ब्रिज, हाईवेज, बिल्डिंग्स, ट्रीज, रेलवे, इन सब चीजों का जो सिंबल होता है वो हम लोग एक जगह, मतलब कि लिमिटेड प्लेस में तो बना नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग उधर एक एरो लगा लेते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या कहा गया है कि एक लैंग्वेज से उसमें लेटर लिख दिया जाता है। जैसे इधर बी लिख दिया, मतलब कि यहाँ पे बिल्डिंग है, यहाँ पे टी लिख दिया मतलब कि यहाँ पे ट्रीज है, यहाँ पे जैसे आर लिख दिया मतलब कि रेलवेज है। तो इसलिए लेटर्स का भी यूज कर लेते हैं। लेकिन जो उसमें क्या करा कि एक जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि जो मैप्स है उनमें जो थर्ड कंपोनेंट है सिंबल, उसमें क्या करा कि कुछ सिंबल जारी करे गए, कुछ सिंबल्स बनाए गए जो कि रोड, बिल्डिंग्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, ऑर्चर्ड्स, बहुत सारी चीजों के भी सिंबल्स उसमें बनाए गए कि यहाँ से रोड टूटा है, यहाँ से रोड ऊपर है, यहाँ फ्लाईवे है, इसके बगल में बिल्डिंग्स है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे कॉलोनीज है। तो इन सब चीजों के लिए भी कई सारे बनाए गए सिंबल बनाए गए। तो इन्हीं सारे सिंबल्स को हम लोग कहते हैं कन्वेंशियल सिंबल्स, यानी कन्वेंशन सिंबल्स एक इंटरनेशनल
एवरी वन पे उनको प्रोवाइड कराए गए थे मैप्स में, जिससे कि हम लोग को सब पता चल जाए। और ये जितने भी कन्वेंशनल सिंबल्स है ये सब फिगर 3.2 में 4.3 में है। तो चले इनको देख लेते हैं। जो रेलवे लाइंस होती हैं वो सब देखिए, जो रेलवे लाइंस की ये सब ऊपर वाली है, उसमें जो पहली वाली उसमें क्या है, ब्रॉड गॉज रेलवे स्टेशन, यानी कि जो फर्स्ट वाली लाइन है यहाँ पे रेलवे स्टेशन है। फिर जो मीटर, यानी यहाँ पे मीटर को गिन लेते हैं। और जो गैज है वो और जो रेलवे स्टेशन है वो यहाँ पर होता है, यानी रेलवे स्टेशन यहाँ पर है। और जो ब्रॉड गेज है ये यहाँ पर है, और जो मीटर गेज है वो यहाँ पर है। फिर थर्ड क्या है, रोड्स। रोड्स में क्या है, मेटल और अनमेटल्ड, यानी जो मेटल रोड है उनके लिए डबल लाइन यूज करी जाती है, और जो अनमेटल्ड लाइन है उनके लिए ऐसे डॉट 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 जैसे इक्वल टू का साइन होता है वैसे यूज करी जाती है। फिर कौन सी, बाउंड्री, यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री के लिए ये फर्स्ट वाली यूज करी जाती है, और जो स्टेट बाउंड्री के लिए सेकंड वाली यूज करी जाती है, और जो थर्ड बाउंड्री के लिए वो डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए यूज करी जाती है। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल और ब्रिज, इसमें ये सारे जितने भी हैं ये सब यूज करे जाते हैं। तो ये काफी इजी, ये लोग आप अपने बुक्स में देख लेंगे तो आप लोग को काफी अच्छे से समझ आ सकता है। या तो फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को स्क्रीनशॉट यहाँ पे मिल जाएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। Various colors are used for the same purpose. For example, generally blue is used for showing water bodies from the brown for mountain, yellow for plateau, and green is used for plain. यानी कि जो बहुत सारे वेरियस कलर्स होते हैं वो बहुत सारे जो कलर्स होते हैं वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों के लिए भी यूज़ करे जाते हैं। जैसे ब्लू हमेशा वाटर बॉडीज़ के लिए इंडिकेट करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। ब्राउन कलर माउंटेन्स के लिए यूज़ करे जाते हैं। येलो कलर प्लेट्यूज के लिए यूज़ करे जाते हैं। जो ग्रीन कलर्स होते हैं वो प्लेन्स के लिए यूज़ करे जाते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं। तो इन सब के लिए देखिए, जितने भी ग्रीन कलर्स हैं ये सब किसके लिए हैं, ये सब ग्रीन कलर जो जो मतलब कि जो प्लेन्स है वो यहाँ पे ट्रीज जितने भी है वो सब ग्रीन कलर्स में यूज। और जितने भी जैसे बसंतपुर है, यहाँ पे देखिए जितने भी ब्राउन कलर्स है ये क्या है, ये जितने भी ब्राउन कलर्स है ये सब है क्या, ये सब माउंटेन्स हैं। और जैसे ब्लू है ये रिवर है, यहाँ भी थोड़ा सा ये पॉन्ड टाइप का है, कुछ पॉन्ड है। ये ट्रेन की पटरी इधर से जा रही है। और ये रेलवे स्टेशन है यहाँ पे, जहाँ पे RS लिखा है, रेलवे स्टेशन। और ये धूमरी में भी कई सारे प्लांट्स है। ये तो आप ये देखिए येलो कलर में स्कूल है, और यहाँ पे जहाँ पे प्लस बना है यहाँ पे चर्च है। तो ये काफ़ी यूजफुल होते हैं ये जो कन्वेंशनल सिंबल दिए गए हैं। तो अब जो हमारा जो टॉपिक है वो है स्केच। तो इसको भी हम लोग इसी पढ़ते हैं। A sketch is a drawing mainly based on memory and a spot observation, and not to scale. Sometimes a rough drawing is required for an area to tell where a particular place is located with respect to other places. Suppose you want to go to your friend's house, but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale and is called a sketch map. अब जो स्केच मैप है, यानी कि स्केच मैप भी एक कंपोनेंट, वो तो कंपोनेंट नहीं होता है, मतलब कि अलग चीज़ है। अब स्केच में क्या होता है कि जैसे कि आप लोग समझिए, जैसे आज आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, उसने आपको अपने घर बुलाया, लेकिन आपको उसका घर नहीं पता। तो बोले भाई मेरे को तेरा घर नहीं पता। तो वो क्या बोलेगा, एक कॉपी लेगा, पेन लेगा, फिर बोलेगा अपने घर से तू निकलेगा, फिर इधर घूमेगा, इधर तेरे को कुआं मिलेगा, कुएं से बैल से घूम के आना, फिर इधर मेन रोड आएगी, मेन रोड में जाना, फिर फ्लाईओवर में चढ़ जाना, फ्लाईओवर के बाद इधर टर्न ले लेना, इस चौराहे में घूम करके फिर पीछे जाना, और फिर इधर एक नदी आएगी, नदी को पार करके फिर इधर बगल से मंदिर के पीछे से ऐसे निकल के आना। तो ये जो आपको कॉपी में एक रफ स्केच बता देता है कि यहाँ हाईवे है, यहाँ से गाड़ी निकलती है, यहाँ से लेकर आना। तो ये जो आपको उस फ्रेंड ने जो आपको समझाने के लिए बताया, ये एक रफ डायग्राम, या आपको जो एक रफ स्केच बताया,
ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा कि आप लोग उसको पहुँच सकते हैं। यही एक होता है रफ स्केच होता है, मतलब कि इसी को एक रफ स्केच कहते हैं। इसको आप लोगों ने भी अपने स्कूल में बहुत बार यूज़ करा होगा। जब भी आपको कोई फ्रेंड बोलता होगा भाई अपना घर बता दे कहाँ, तो बोलते होगे आप लोग स्कूल से निकलेगा, इधर राइट लेगा, फिर पीछे चला जाना, फिर इधर नदी आएगी, नदी के पीछे से आना। ऐसे आप लोगों ने भी काफ़ी करा होगा अपने स्कूल में, करते ही होंगे। फिर फिर क्या है हमारा टॉपिक, प्लेन। A plane is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives lot of information, but there are certain things which we may sometimes want to know. For example, the length and the breadth of a room, which cannot be shown in a map at that time. We can refer drawn to scale called a plane. अब आप सुनिए, ये एक और टॉपिक था, क्या, प्लेन। प्लेन भी एक मैप होता है। जैसे कि आप लोग को ये प्लेन कोई रास्ता नहीं बताता। इसमें क्या होता है कि आप लोग को अपने कमरे की, मतलब जैसे आप लोग का कोई कमरा है, उसकी जितनी भी वो रूम, मतलब कि जितना भी बड़ा रूम है, उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, वो आप लोग को नहीं पता। तो वो लोग आप देखेंगे, उसको मैप में बनाएंगे, फिर आप मेजर करेंगे कि ये वाली रूफ इतनी बड़ी होनी चाहिए। जैसे आप लोग अपना एक घर बनवा रहे हैं, आपने बोला पापा मेरा कमरा यहाँ पे होगा, और उसकी जो उसकी एक वॉल इतनी बड़ी होगी, दूसरी इतनी बड़ी होगी, तीसरी इतनी बड़ी होगी, और उसकी कमरे की लेंथ इतनी बड़ी होगी, ब्रेथ इतनी चौड़ी होगी, और उसकी हाइट इतनी बड़ी होगी, रूफ इतने बड़े में होगी। तो ये जो आप लोग एक ऐसे ही कॉपी में बना देते होंगे और आप बता देते होंगे एक पेपर में, उसी को प्लेन कहते हैं कि आप लोग अपने मैप बना के अपने पापा को बता रहे। तो यही सब होता है प्लेन। तो जो हमारा चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। अब जिसकी एक्सरसाइज है वो आएंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।